सोचिए, दिल्ली का एक चमचमाता एआई समिट, जहां भारत की तकनीकी ताकत की धूम मची हुई है। दुनिया भर से आए मेहमान भारत के इनोवेशन की वाहवाही कर रहे हैं। तभी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का स्टॉल सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। वहां एक चांदी जैसा चमकदार रोबोट डॉग ओरियन कमांड पर उछल कूद कर रहा है, घूम फिर रहा है। यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर नेहा सिंह बड़े गर्व से कहती हैं, ये हमारा खुद का बनाया हुआ है, हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का कमाल। सब तालियां बजाते हैं। लगता है भारत एआई में दुनिया को पीछे छोड़ देगा। लेकिन कुछ ही घंटों बाद सच्चाई का बम फटता है। पता चलता है कि वो रोबोट तो चीन की कंपनी यूनिट्री का गो टू मॉडल है, जो बाजार में 2 से 3 लाख रुपए में मिल जाता है। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़, लोग हंसते हंसते लोटपोट हो रहे हैं, लेकिन गुस्सा भी कम नहीं है। ये कोई कॉमेडी शो नहीं है, बल्कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का असली विवाद है, जो 2026 के एआई इम्पैक्ट समिट को हिला कर रख गया। जैसे कोई स्कूल का बच्चा बाजार का खिलौना घर लाकर बोले, मैंने इसे बनाया है। लेकिन यहाँ दांव पर है देश की साख, करोड़ों का निवेश और शिक्षा की विश्वसनीयता। आइए इस रोचक लेकिन सबक देने वाली कहानी को गहराई से जानते हैं। यूनिवर्सिटी के फाउंडर सुनील गलगोटिया की जिंदगी से शुरू करके पूरे विवाद को अच्छे से समझते हैं। सुनील गलगोटिया का जन्म फरवरी 1956 में दिल्ली में हुआ था। हालांकि कुछ सोर्सेज में उनका जन्मदिन 20 फरवरी के रूप में दिखाया गया है, जैसा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के आधिकारिक सोशल मीडिया पर जन्मदिन की पोस्ट से पता चलता है। सटीक जन्मतिथि सार्वजनिक रूप से पूरी तरह उपलब्ध नहीं है, लेकिन कंपनियों के रजिस्ट्रेशन और मीडिया रिपोर्ट से यह अनुमान लगाया जाता है कि वे दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। उस समय दिल्ली तेजी से विकसित हो रही थी, जहां आधुनिकता और परंपरा का मिश्रण था। लेकिन सुनील के परिवार की जड़ें गहराई से किताबों और ज्ञान से जुड़ी हुई थी। उनका परिवार 1930 के दशक से कनॉट प्लेस में ईडी गलगोटिया एंड सन्स नाम की छोटी किताबों की दुकान चला रहा था, जो स्थानीय लोगों और छात्रों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय थी। बचपन से ही सुनील किताबों के बीच बड़े हुए, क्योंकि घर का पूरा माहौल किताबों से भरा रहता था। अलमारियां किताबों से लदी रहती और परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी पढ़ने बेचने के इर्द गिर्द घूमती नजर आती। उन्होंने देखा कि उनके दादा और पिता कितनी मेहनत से यह छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं, ग्राहकों की जरूरतें समझते हैं और किताबों के जरिए ज्ञान बांटते थे। यह अनुभव उनके मन में बिजनेस का बीज बो गया, साथ ही सपने देखने की हिम्मत भी दी। शुरुआती दिनों में परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, लेकिन किताबों ने उन्हें न केवल ज्ञान दिया, बल्कि जीवन की चुनौतियों से लड़ने की ताकत भी सिखाई। यही वजह है कि सुनील ने बाद में शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, जहां किताबें सिर्फ बेचने की चीज नहीं, बल्कि जीवन बदलने का जरिया बन गई। उनकी कहानी साबित करती है कि साधारण शुरुआत और किताबों का साथ मिल जाए तो कोई भी ऊंचाई को आसानी से छू सकता है। अब आते हैं उनकी परवरिश पर। तो आपको बता दें कि सुनील गलगोटिया की परवरिश दिल्ली के व्यस्त बाजारों, गलियों और पुरानी हवेलियों वाले इलाके में हुई, जहां परिवार की जड़ें 1930 के दशक से गहराई से जुड़ी हुई थी। उस समय दिल्ली एक ऐसा शहर हुआ करता था जहां परंपरा और आधुनिकता का मेल था, लेकिन गलगोटिया परिवार पूरी तरह पारंपरिक मूल्यों पर टिका हुआ था। परिवार में शिक्षा, कड़ी मेहनत और ईमानदारी और नैतिकता को सबसे ऊपर रखा जाता था, और ये मूल्य सुनील की परवरिश का आधार बन गए। उनके दादा ने 1930 में दिल्ली के प्रतिष्ठित कनॉट प्लेस इलाके में ईडी गलगोटिया एंड सन्स नाम से एक छोटी सी किताबों की दुकान शुरू की थी। यह दुकान सिर्फ एक बिजनेस नहीं थी, बल्कि परिवार की पहचान और आमदनी का मुख्य स्रोत बन गई। लोकल छात्रों, प्रोफेसरों और बुद्धिजीवियों के बीच यह दुकान काफी ज्यादा चर्चित हो गई, क्योंकि यहाँ दुर्लभ किताबें आसानी से मिल जाया करती थी। सुनील के पिता ने इस दुकान की जिम्मेदारी संभाली और इसे काफी मजबूत बनाया। आपको बता दें कि सुनील परिवार के सबसे बड़े बेटे थे, इसलिए उन्होंने बचपन से ही जिम्मेदारियां उठानी शुरू की। स्कूल के बाद वे दुकानों पर जाते, ग्राहकों को किताबें दिखाते, बिल बनाते और कभी कभी घर के छोटे मोटे कामों को भी संभाल लिया करते थे। यह अनुभव उन्हें न सिर्फ बिजनेस की बारीकियां सिखाते थे, बल्कि मेहनत और परिवार की एकजुटता का महत्व भी समझाते थे। आज सुनील गलगोटिया का परिवार काफी बड़ा, प्रभावशाली और मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उनकी पत्नी पद्मिनी गलगोटिया परिवार की मजबूत स्तंभ है और गलगोटिया यूनिवर्सिटी में प्रो चांसलर के रूप में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। पद्मिनी यूनिवर्सिटी के कई सामाजिक, प्रशासनिक और छात्र केंद्रित कार्यक्रमों में हिस्सा लेती हैं। वे स्टूडेंट्स के टैलेंट को पहचानने, उन्हें प्लेटफॉर्म देने और स्कॉलरशिप प्रोग्राम को बढ़ावा देने में खास दिलचस्पी रखती हैं।
यूनिवर्सिटी के इवेंट्स जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, वर्कशॉप्स और सोशल इनिशिएटिव्स में उनकी मौजूदगी हमेशा महसूस होती है। उनका बेटा डॉक्टर ध्रुव गलगोटिया यूनिवर्सिटी का सीईओ है, जो ग्रोथ, इनोवेशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर मजबूत फोकस रखता है। ध्रुव ने अपनी हायर एजुकेशन विदेश से पूरी की और यूनिवर्सिटी को ग्लोबल स्तर पर ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए। वे पारंपरिक क्लासरूम टीचिंग को बदलकर ज्यादा इंटरैक्टिव, कोलैबोरेटिव और क्रिएटिव अप्रोच ला रहे हैं, ताकि हर स्टूडेंट्स अपनी क्रिएटिविटी को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सके। ध्रुव की पत्नी आराधना गलगोटिया यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं। वे कैंपस के दैनिक ऑपरेशंस, स्टूडेंट वेलफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को संभालती हैं। आराधना का मुख्य फोकस स्टूडेंट्स की स्किल्स बढ़ाने, कैंपस लाइफ को बेहतर बनाने और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने पर रहता है। वे लीगल एक्सपर्टाइज भी लाती हैं, जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी और स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस को मजबूत बनाती हैं। परिवार में अन्य सदस्य जैसे सुनील के भाई या दूर के रिश्तेदार पब्लिकली ज्यादा सक्रिय नहीं है, लेकिन कभी कभी ग्रुप के अन्य इंस्टीट्यूट्स या बिजनेस में शामिल होते हैं। पूरा परिवार अब ग्रेटर नोएडा में रहता है, जहां गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मुख्य कैंपस स्थित है। यह कैंपस परिवार का दूसरा घर जैसा है, जहां काम और परिवार की जिंदगी एक साथ चलती है। सुनील हमेशा कहते हैं कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज परिवार की एकजुटता और सपोर्ट है। बिना परिवार के सहयोग के एक छोटी सी दुकान से इतना बड़ा शिक्षा साम्राज्य खड़ा करना नामुमकिन था। पद्मिनी, ध्रुव और आराधना की सक्रिय भागीदारी ने यूनिवर्सिटी को न सिर्फ बड़ा बनाया, बल्कि इसे एक परिवार जैसा माहौल भी दिया, जहां हर कोई एक दूसरे का साथ देता है। यह परिवार न सिर्फ बिजनेस चलाता है, बल्कि शिक्षा के माध्यम से समाज को बेहतर बनाने का सपना भी साझा करता है। सुनील गलगोटिया ने अपनी औपचारिक शिक्षा दिल्ली में ही पूरी की, जहां उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी SRCC से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। SRCC उस समय भी भारत के टॉप बिजनेस कॉलेज में गिना जाता था और आज भी अर्थशास्त्र, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस और कॉमर्स की गहन और उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए पहचाना जाता है। इस कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों को न सिर्फ थ्योरी बल्कि प्रैक्टिकल बिजनेस की बारीकियां भी सिखाई जाती हैं, जो सुनील के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई हैं। पढ़ाई के दौरान सुनील ने किताबों के बिजनेस की गहरी समझ हासिल की, क्योंकि उनका घरेलू माहौल ही किताबों से जुड़ा हुआ था। परिवार की दुकान ED गलगोटिया एंड सन्स में बचपन से ही वे ग्राहकों की पसंद, किताबों की मांग, स्टॉक मैनेजमेंट और बिक्री की रणनीतियों को बारीकी से और करीब से देखते और समझते आए थे। SRCC की पढ़ाई ने इन अनुभवों को एक मजबूत आधार दिया। उन्होंने सीखा कि मार्केट कैसे काम करता है, सप्लाई चेन को कैसे प्रभावी ढंग से मैनेज किया जाता है, किताबों की डिमांड कैसे बढ़ाई जाती है और ग्राहक की जरूरतों को किस तरह से समझा जाता है। सुनील ने कोई स्पेशल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स या MBA नहीं किया, लेकिन कॉलेज की शिक्षा और घरेलू प्रैक्टिकल ज्ञान का संयोजन उनके लिए एक बड़ा हथियार बना। SRCC ने उन्हें बिजनेस की बुनियादी समझ दी, जो बाद में किताबों के प्रकाशन से लेकर शिक्षा के विशाल साम्राज्य तक के सफर में उनके काम आई। यही शिक्षा उनकी सफलता की नींव बनी, जिसने उन्हें एक छोटी दुकान से करोड़ों के एजुकेशन ग्रुप तक पहुंचा दिया। तो चलिए सुनील गलगोटिया की करियर की मुख्य घटनाओं को एक क्रम के साथ आपको बताते हैं। आपको बता दें कि 1980 के दशक की शुरुआत में सुनील गलगोटिया ने परिवार की छोटी दुकान संभाली और गलगोटिया पब्लिकेशन नाम से नया काम शुरू किया। यह किताबें छापने का बिजनेस था। उन्होंने अपनी पहली किताब पावर सिस्टम कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी छापने के लिए सिर्फ 9,000 रुपए उधार लिए थे। यह किताब अच्छी बिकी और उनका बिजनेस मजबूत होने लगा। 1980 के दशक के अंत में उन्हें बड़ी सफलता मिली। अमेरिकी कंपनी बैरोन्स की SAT, TOEFL, GRE और GMAT जैसी मशहूर किताबों के भारत में बेचने के अधिकार मिले। ये किताबें विदेशी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच काफी ज्यादा पसंद की जाती थी। इससे उनका प्रकाशन का काम तेजी से बढ़ा और पूरे देश में फैल गया। 2000 में सुनील ने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने ग्रेटर नोएडा में गलगोटिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ 40 छात्र थे। यह संस्थान मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पर ध्यान देता था और जल्द ही बहुत लोकप्रिय हो गया। 2000 के बाद GIMT की अच्छी सफलता मिलने पर उन्होंने गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी शुरू किया। यह इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जाना जाने लगा। 2011 में उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्थान को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया और गलगोटिया यूनिवर्सिटी बन गई। आज यहाँ 40,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं और 40 से अधिक देशों के छात्र यहाँ आते हैं। यूनिवर्सिटी के 1 लाख से ज्यादा पूर्व छात्र दुनिया के 96 देशों में नौकरी कर रहे हैं। अब उनका ग्रुप 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। उनका मुख्य ध्यान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, रिसर्च, नए स्किल्स सिखाने और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर है। सुनील कई बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलनों में बोल चुके हैं, जहां वे भारतीय शिक्षा और युवाओं के भविष्य पर अपनी बात रखते हैं। उनका पूरा सफर दिखाता है कि छोटी शुरुआत से भी मेहनत और सही सोच के साथ बहुत बड़ा काम किया जा सकता है।
सुनील गलगोटिया की जिंदगी में बड़े बड़े विवाद बहुत कम रहे। उन्होंने हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम किया, लेकिन जैसे जैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी बड़ी हुई कुछ मुद्दे सामने आए। 2010 के आसपास यूनिवर्सिटी पर एडमिशन में कुछ गड़बड़ी के आरोप लगे थे। कुछ लोगों ने कहा कि एडमिशन प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं हुआ, लेकिन आरोप कभी पूरी तरह साबित नहीं हुए और मामला आगे नहीं बढ़ा। फिर 2020 में कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन क्लासेस को लेकर शिकायतें आई। कई छात्रों और उनके पेरेंट्स ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, टीचर समय पर नहीं आते या तकनीकी समस्याएं ज्यादा रहती हैं। ये शिकायतें उस समय आम थीं, क्योंकि पूरे देश में ऑनलाइन शिक्षा में दिक्कतें आ रही थीं। इसलिए यह मामला भी ज्यादा बड़ा नहीं बना। लेकिन सबसे बड़ा और ताजा विवाद 2026 का रोबोट डॉग वाला है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में यूनिवर्सिटी ने एक रोबो डॉग दिखाया और दावा किया कि यह उनका खुद का बनाया हुआ रोबो डॉग है। बाद में पता चला कि यह चीन की कंपनी का तैयार किया हुआ प्रोडक्ट है। सोशल मीडिया पर यह बात तेजी से फैल गई। लोगों ने यूनिवर्सिटी पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। सरकार ने उनका स्टॉल हटा दिया और यूनिवर्सिटी को माफी मांगनी पड़ी। सुनील गलगोटिया खुद घटना में सीधे शामिल नहीं दिखे, लेकिन यूनिवर्सिटी के फाउंडर और चेयरमैन होने के नाते जिम्मेदारी उनकी बनती है। विपक्षी पार्टी और मीडिया ने इस पर काफी सवाल उठाए और कहा कि शिक्षा जैसे क्षेत्र में ऐसी गलती देश की इमेज को नुकसान पहुंचाती है। यह विवाद अभी भी चर्चा में है और यूनिवर्सिटी की साख पर असर डाल सकता है। कुल मिलाकर सुनील की जिंदगी ज्यादातर सफलता और मेहनत की कहानी है, लेकिन ये कुछ घटनाएं उनकी छवि पर हल्का सा धब्बा लगाती हैं। ये पूरी कहानी हमें सिखाती है कि बहुत मेहनत करने से कोई भी बड़ा साम्राज्य बना सकता है, लेकिन उस साम्राज्य को बनाए रखने के लिए लोगों का भरोसा सबसे जरूरी है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत अच्छा है, वहाँ के कोर्स मजबूत हैं और प्लेसमेंट भी अच्छे होते हैं। हजारों छात्र यहाँ पढ़कर अच्छी नौकरियां पाते हैं, लेकिन इस रोबोट डॉग वाले विवाद से सबको एक बड़ा सबक मिला है। गलत बात कहकर या कुछ छिपाकर फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान ज्यादा होता है। सुनील गलगोटिया की जिंदगी एक अच्छी मिसाल है। उन्होंने छोटी सी किताबों की दुकान से शुरू करके इतना बड़ा शिक्षा का काम खड़ा किया। यह दिखाता है कि अगर मेहनत और सही सोच हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन अब समझ में आ गया है कि यूनिवर्सिटी और सुनील गलगोटिया ज्यादा पारदर्शी बने, यानी हर चीज को साफ साफ बताएं, कोई छिपाए नहीं, ताकि लोग फिर से पूरा भरोसा कर सके। अगर आने वाले दिनों में कोई नई खबर या अपडेट आएगा तो हम आपको उस मामले में जरूर अपडेट करेंगे। अब आपको क्या लगता है, क्या यह विवाद जल्दी भुला दिया जाएगा या लोग इसे लंबे समय तक याद रखेंगे? यह विवाद यूनिवर्सिटी के लिए एक चुनौती है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से संभाला जाए तो मजबूत होकर वापसी की जा सकती है। कुल मिलाकर यह कहानी मेहनत की जीत है, लेकिन साथ ही ईमानदारी और भरोसे की अहमियत को भी बताती है। अब इस पूरे मामले को लेकर, सुनील गलगोटिया की जिंदगी को लेकर और उनसे जुड़े विवादों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।